हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं हमारी पाइथन की जो सीरीज चल रही थी स्ट्रिंग, उसमें हमने कल पढ़ा था। जो किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को जरूर देख के आए। कल हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें इंडेक्सिंग क्या होता है, एक्सेसिंग द वेरिएबल्स, कंपैरिजन, स्ट्रिंग के बहुत से ऑपरेशंस पढ़े थे। अब मेन जो क्या है, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं जो कल रह गए थे, कल की क्लास में नहीं बता पाए। फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे एक आपका फर्स्ट है स्टार्ट विद, सेकंड है एंड्स विद, और थर्ड वन इज अल्फा। ये आपके पास फंक्शंस हैं। अब इसमें देखो क्या है, स्टार्ट विद मतलब कि आपका कोई भी आपने अगर टेक्स्ट लिखी है वो पर्टिकुलर लेटर से, पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है नहीं, ये आपको आंसर हमेशा बुलियन फंक्शन के रूप में देगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर वैल्यू फॉल्स होगी। अगर एंड्स विद कि आपका जो भी फंक्शन है पर्टिकुलरली वो उस लेटर से या उस वर्ड से आपका एंड होगा, ये बताएगा। इज अल्फा हमें ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं, ओनली ओनली अल्फाबेट्स, यानी स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड। आपके पास नंबर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अगर नंबर प्रेजेंट होंगे तो ये आपको रिटर्न में फॉल्स दिखा। देखिए जैसे इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ओके, और टेक्स्ट 2 इज इक्वल्स टू हेलो 1 2 3। ये हमारे पास सिंपली स्ट्रिंग्स है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन अप्लाई करेंगे। प्रिंट के अंदर अब हमें ये तीनों फंक्शन अप्लाई करने हैं, यानी कि मैंने लिखा टेक्स्ट 1 डॉट start, स्टार्ट, स्टार्ट्स विद, है ना, स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद। मैं इसको कैपिटल एच भी लिख सकती हूँ, ओनली ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर सकती हूँ, और इसी फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि प्रिंट टेक्स्ट 1 डॉट स्टार्ट्स विद एच इज डब्ल्यू हेलो। दोनों ही केसेस में क्या है आपके पास, ये आपको एक लेटर देख के बताएगा कि आपने कैपिटल एच लिखा है, मीन्स आपके पास वो प्रेजेंट है। तो ये आपको रिटर्न में क्या प्रोवाइड कराएगा आंसर, कि ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, ये आपको अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो ये भी आपके पास वैल्यू को क्या प्रिंट कराएगा, ट्रू है। चाहे आप कंप्लीट को लिखें या आप एक को लिखें, लेकिन इफ अगर आपने यूज किया यहाँ कैपिटल एच की पोजीशन की बजाय आप यहाँ पे यूज कर रहे हो स्मॉल एच, तो आप बताइए इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट ट्रू नहीं आएगी, इसकी जो आउटपुट है वो आपके पास फॉल्स आएगी। रीजन में, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और कैपिटल और स्मॉल एच में दोनों में डिफरेंस करती है। क्लियरली ये चीज समझ आई। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं एंड्स विद। एंड्स विद में भी सेम चीज एग्जिस्ट करती है, प्रिंट टेक्स्ट 1 डॉट, सॉरी स्टार्टिंग एंड्स विद डॉट एंड्स विद। एंड्स कहाँ से हो रही है, तो आप इसमें डी लिख सकते हैं या आप कंप्लीट दी वर्ड को लिख सकते हैं वर्ड। ठीक है, दैट मीन्स इसकी जो आउटपुट आएगी वो भी क्या आएगी, ट्रू आएगी, कैपिटल और स्मॉल का लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब एंड्स विद तो ठीक है, अब मैंने बात किया इज अल्फा। इज अल्फा में क्या करेंगे हम, प्रिंट टेक्स्ट 1 डॉट इज अल्फा, मतलब ये चेक करेगा कि ये इस अल्फाबेट है या नहीं है। तो टेक्स्ट 1 के अंदर तो मैंने लिखा, तो ये आपको पास आउटपुट जो है वो ट्रू देगा।
लेकिन अगर यही चीज मैं टेक्स्ट ट्रू के साथ लिखती हूँ, यहाँ पे मैं 1 ना लिख के यहाँ क्या लिख देती हूँ, ट्रू लिख देती हूँ, तो आउटपुट जो है वो ट्रू ना नहीं आएगी, आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। रीजन मीन क्योंकि टेक्स्ट सेकंड के अंदर आपके पास अल्फाबेट्स के अलावा 1 2 3 भी है। ये अल्फा बताता है कि या तो आप कैपिटल A to Z लिखें या आप स्मॉल a to Z लिखें, लेकिन आप कोई नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये इसके अंदर स्पेसिफिकली कंडीशन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो फंक्शंस कह रहे थे वो आपके कौन कौन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो भी हमने डेटा टाइप देखी थी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, वो क्या है और वो कैसे वर्क करती है, उनको हम 1 by 1 नेक्स्ट देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो